अस्सलाम वालेकुम। पाक फ़ोन पे वेलकम। दोस्तों, आप ये जो फ़ोन देख रहे हैं ये सैमसंग J2 है, J200H। इसमें नो सिम का फ़ॉल्ट आ रहा था तो इसको मैंने ठीक किया। और कैसे कैसे किया, क्योंकि ये सिम का फ़ॉल्ट मैंने सारे लेवल इसके चेक किए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ ये शेयर कर दिया जाए ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है ना फ़ायदा दे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इमरजेंसी कॉल्स ओनली एक पे आ रहा है और दूसरे पे जोंग आ रहा है। जिस पे इमरजेंसी कॉल्स ओनली आ रहा है ये सिम डीएक्टिवेटेड है, मतलब इसकी डुप्लीकेट ले ली गई हुई है, और जोंग वाली सिम जो है ना एक्टिव है। तो इस पे नो सिम आ रहा था। तो कैसे कैसे मैंने इसको ठीक किया, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। फ़ोन मैंने खोला हुआ है आपके आसानी के लिए और अपनी आसानी के लिए, क्योंकि मैं वीडियो भी अकेला ही बना रहा हूँ इस वक्त। तो यहाँ पे आके इसकी मैं सिमें निकाल देता हूँ। जब भी सिम का फ़ॉल्ट आता है ना, नो सिम का, लोग अक्सर सिम सॉकेट, सिम जैकेट या सिम होल्डर इनको बदलने की कोशिश करते हैं। तो फिर ऐसा होता है कि बदलते बदलते ये ट्रैक डैमेज कर देते हैं, लेकिन इस पे कोई ऐसा मसला नहीं था। तो मेरी हिम्मत में इसने इजाफ़ा किया। वजह क्या थी इसके ख़राब होने की, इसमें मैंने जो है ना हर ट्राई की हार्डवेयर के रिलेटेड, लेकिन वजह इसकी सॉफ्टवेयर के रिलेटेड निकली। लेकिन मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ ताकि अगर आपके पास कभी भी नो सिम का फ़ॉल्ट आए तो आप उसको आसानी से ढूंढ सको। तो इस पे जो है ना, सबसे पहले तो हम सिम की कंटिन्यूटी चेक करते हैं, सिम के पॉइंट्स की, कि इसके पॉइंट जो है ना इन पे कंटिन्यूटी आ रही, मतलब ये सिस्टम से कनेक्टेड भी हैं कि नहीं। तो ये जो सिम का होता है पॉइंट, आपको बता दूं कि अगर सिम को आप ऐसे रखें कट इसका बाहर की तरफ, तो कट वाली साइड जो होती है इसका सेंटर पॉइंट जो होता है ना, ये खाली होता है। ये जो पॉइंट है इसका, ये खाली होता है। और ये ग्राउंड है शायद, और ये इसका वी सिम है, और बाकी क्लॉक, डाटा और दूसरा, ये 3 पॉइंट होते हैं जिससे सिम डिटेक्ट होती है। तो ग्राउंड वाला तो ग्राउंड्स के साथ आप चेक कर सकते हो। अब मुझे कंफर्म नहीं कि ग्राउंड वाला, लेकिन मेरा अंदाज़ा कि यही होगा। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, सिम से भी। किधर गई सिम से ग्राउंड वाला देखने के लिए आप देखें कि आपका जो पॉइंट है वो सेंटर में आ रहा है, और मतलब सबसे ज़्यादा जो कनेक्टेड होगा चीज़ों पे वो ग्राउंड ही होगा। तो ये देखा जा सकता है यहाँ से भी कनेक्टेड है, और ये पॉइंट इधर दरमियान में भी कनेक्टेड है। तो ये यकीनन ग्राउंड है। और ये इसका जो सामने वाला है ये वी सिम है, VDD इसको कहते हैं या वी सिम कहते हैं। यहाँ पे भी वी सिम का पॉइंट मेरे ख्याल से यही आएगा। तो कैसे इसके, क्योंकि यहाँ पे वी सिम के वोल्टेज आते हैं सिम 1 और सिम 2 के, यहाँ पे सिम 2 के आते हैं और यहाँ पे सिम 1 के आते हैं। तो मैंने इसको सर्किट को काट के इसको मैनुअली भी दिया। इसके जो है ना 1.8 वोल्ट आते हैं इस पर, लेकिन मैनुअली देने से क्या होगा कि आप जहाँ से भी लेंगे ना वो कोई ना कोई फंक्शनैलिटी दे रहा होगा। तो 1.8 वोल्ट या 1.8 वोल्ट जो है ना वो वहाँ पे आपको तभी मिलेंगे जब वो फंक्शन ऑन होगा। फ़र्ज़ कर लें स्क्रीन से ले लेता हूँ, तो स्क्रीन ऑन होगी तो ही वो मिलेंगे, जब स्क्रीन ऑफ होगी तो आपकी सिम डिटेक्ट जो है ना वो नहीं होगी। इसी तरह टच और इसी तरह बाकी चीज़ें, लेकिन वो तो जुगाड़ है। ओरिजिनल तरीका इसका यही है कि इसको रिपेयर किया जाए। अब यहाँ के बाद इसके मैंने ट्रेस करने की कोशिश की, और ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि मैंने ये डायग्राम इसका खोला हुआ है, सर्विस मैनुअल। J200H है शायद, टी शर्ट इस पर लिखा हुआ है। और इस पे मैंने ये जो UCP आप देख रहे हैं ये इसका प्रोसेसर है, और इसके कहाँ पे जो है ना ये आ रहा था वी सिम, डायरेक्ट इसके प्रोसेसर से आते हैं सिम के वोल्टेज, उसकी वजह से ही ये डिटेक्ट नहीं हो रही थी और मेरे जो है ना मुश्किल आ रही थी। अब ये मैंने फ्लैश लाइट ऑन की हुई है तो सही तरह से पढ़ा नहीं जाएगा। वी सिम 1, वी सिम 2, तो ये पॉइंट है इसके वोल्टेज के सिम के। ये तो CPU को तो अब उतारना मेरे लिए बहुत आसान नहीं था, और इतने सस्ते फ़ोन के लिए इतना बड़ा काम मतलब मैं नहीं समझता कि करना चाहिए था, अगर कोई बहुत ज़रूरी चीज़ ना हो इसमें। तो अगली बात आती है, जब मैंने यहाँ से पूरा कंफर्म किया, कंटिन्यूटी इसकी ठीक थी, लेकिन वोल्ट नहीं आ रहे थे। यहाँ पे इसके वोल्ट नहीं आ रहे थे। वोल्ट ना आना मतलब हमारा जो वो ख्याल जाता है
वो हार्डवेयर की तरफ ही जाता है कि कहीं ना कहीं से वोल्ट ब्लॉक हैं। तो मैंने सारे कैपेसिटर चेक किए, यहाँ पे करीब करीब जो लगे हुए हैं, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे वोल्ट चेक किए बार बार, और जब मुझे वोल्ट नहीं मिले तो मैंने साइड से लेके इसको 1.8 वोल्ट दिया, लेकिन वो इतना कमज़ोर था कि वो जब फ़ोन ऑन होता था सिम डाल के तो वो 0.6 रह जाता था, 0.6 पे सिम डिटेक्ट नहीं होगी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ये सोचा कि SPD फ़ोन है ये, और इसमें अजीब अजीब से फ़ाल्ट आते हैं। कई बार ऐसे होता है कि कॉल आती है तो मतलब SPD फ़ोन में आपने नोट किया होगा कि अजीब से फ़ाल्ट आते हैं, कॉल रिसीव नहीं होती या कोई इस टाइप का। तो इस पे मैंने कहा एक ट्राई की जाए। फिर मैंने इसका बैकअप लिया इसके डाटे का, और उसके बाद फिर मैंने इसको जो है ना फ्लैश किया। इससे बाद वाली फ़ाइल जो ली थी मैंने, क्योंकि जो इसमें इंस्टॉल थी उसके सेम वर्जन तो नहीं पड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद वाला मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको फ़्लैश किया पूरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक हो गया हुआ है। फ़्लैश करने के बाद मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो अभी मैं इसको फ़िट करूँगा। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।